कागासुर, शुक्तासुर, अब तृणावर्त। अब बस भी कीजिए, संभालिए अपने आप को। पीछे, थोड़ा सा चल पीछे। पूतना, कागासुर, तृणावर्त। स्वामी को क्या हो गया है? तुम ही साहस छोड़ दोगी तो महाराज को कौन संभालेगा? चिंता मत करो, महाराज को धक्का लगा है, वो ठीक हो जाएंगे। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, मैं महाराज को छोड़ के नहीं जाऊंगी। महाराज, स्वामी, आओ। नहीं, स्वामी, होश में आइए। अस्ति, मैंने कहा ना चलो। नहीं, मैं स्वामी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, छोड़ो मुझे। चलो। छोड़ो मुझे। प्राप्ति नहीं, नहीं प्राप्ति। यही सिखाया था मैंने तुम्हें? हाँ, कहा था ना मैंने तुम्हें कि उन पर नियंत्रण रखो, ध्यान रखो उनका। भय का बहुत बड़ा असर पड़ता है उन पे। शीघ्र ही पराजय को अपने मन में बिठा लेते हैं वो। परिस्थिति यदि उनके पक्ष में रही तो उनसे बड़ा सिंह उस वन में कोई और नहीं। और यदि विपक्ष को सफलता मिलने लगे तो निडर सिंह को गीदड़ बनते वक्त नहीं लगता। देखो उनकी दशा। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें सब कुछ सिखाया था मैंने? हाँ? क्या करना है, कैसे सुझाव देने हैं, क्या मंत्रणा करनी है, सब समझाया था मैंने तुम्हें। पर तुम असफल रही। देखो उन्हें, कैसे पराजित जुआरी की तरह अपना सारा साहस गवाकर शीश झुकाकर नीचे बैठे हैं वो। जानती थी मैं कि दूसरी पत्नी बनूंगी, लेकिन फिर भी उनसे विवाह किया मैंने। पता है क्यों? क्योंकि महारानी बनना था मुझे। जीवन का सुख चाहिए था मुझे। सत्ता की शक्ति चाहिए थी। पर अब उस विष्णु अवतार के कारण लगता है कि हम दोनों शीघ्र ही विधवा बन जाएंगी। महाराज कंस की मृत्यु के बाद उनके सहयोगी मंत्री सेनापति हम दोनों के साथ क्या करेंगे? नोच कर खा जाएंगे वो हम दोनों को। और ये सब होगा तुम्हारे कारण अस्ति। क्षमा, मुझे क्षमा कर दो प्राप्ति। क्षमा कायरों की लज्जा होती है अस्ति। मुझे चाहिए साहस का शस्त्र और कुटिलता के अस्त्र। जानती हो मैं महाराज को क्यों नहीं संभालती? क्योंकि मुझे भय लगता है। महाराज से नहीं, अपने क्रोध से। क्योंकि बात अगर आगे बढ़ गई तो तलवारें मयान से बाहर निकल आएगी। या तो महाराज की मृत्यु होगी या तो मेरी। मुझे क्षमा कर दो प्राप्ति। बताओ मैं क्या करूं? तुम बस मौन धारण करो, मौन। अब कुछ कहना नहीं, करना पड़ेगा। महाराज कंस के आत्मविश्वास को फिर से जगाना होगा। उन्हें ये विश्वास दिलाना होगा कि वो मथुरा नरेश कंस है और वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी।
महाराज कंस पधार रहे हैं। जय जयकार आरंभ करें। महान सम्राट मथुरा नरेश महाराज कंस की, महाराज कंस की, महाराज कंस की, महाराज कंस की, महाराज कंस की। अस्ति। सभी सभासद उपस्थित है यहाँ? जी महारानी। तो क्या सूचना है? मासिक कर इकट्ठा करवाकर राजकीय कोषागार में जमा करवा दिया गया है महारानी। लगता है हमें शीघ्र ही अतिरिक्त कोषागार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। नए अस्त्र शस्त्र भी आ चुके हैं महारानी, पहले से कहीं अधिक तीव्र धार वाले और कहीं अधिक शक्तिशाली। हमारे सबसे अच्छे योद्धाओं ने स्वयं परखा है उन्हें। क्या हुआ अक्लासुर? तुम्हारे पास राज्य को देने के लिए कोई सूचना नहीं है? सूचना तो अवश्य है महारानी, पर पहले महाराज के बारे में सूचना जानना चाहता हूं मैं। शिष्टाचार कहाँ है तुम्हारा? खड़े हो के वार्तालाप करो। ये मत भूलो कि तुम राज सिंहासन को उत्तर दे रहे हो। सिंहासन पर सिंह ना हो तो शिष्टाचार का प्रश्न नहीं उठता। मैं खड़े होकर पूरी विनम्रता से उत्तर देता यदि महाराज कंस यहाँ होते तो। पिछले 3 वर्षों में इस सिंहासन का भार किसने संभाला है अकालासुर? महाराज कंस के प्रतिनिधि के रूप में किसने बनाया मथुरा को अधिक समृद्ध, अधिक शक्तिशाली? बोलिए, किसके हाथों में सुरक्षित रही है महाराज कंस के साम्राज्य की बागडोर? यही तो मेरा प्रश्न है महारानी। साम्राज्य महाराज कंस का, सिंहासन महाराज कंस का, पर अदृश्य कौन है? स्वयं महाराज कंस। आप ही बताइए महारानी, कहाँ है महाराज? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है अकालासुर कि महाराज गहन तपस्या में है? अपने साम्राज्य और प्रजा के हित के लिए वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। राजा का पहला कर्तव्य उसकी प्रजा के प्रति होता है। पिछले 3 वर्षों से प्रजा ने उनको देखा तक नहीं है। न जाने वो जीवित हैं या... बस, बस। महारानियों के लिए मेरे मन में सम्मान बहुत है, पर महाराज का स्थान कोई और नहीं ले सकता। आप सब विचार कीजिए, महाराज अपनी प्रजा के साथ छुपम छुपाई क्यों खेल रहे हैं? तुमने कहा था नए अस्त्र शस्त्र आ चुके हैं, दिखाओ। जी लाओ। ऐसे तलवार का भय दिखाकर आप मुंह बंद करवा सकती हैं, पर मन में उपजे प्रश्न को आप नहीं रोक सकती। महारानी, अक्लासुर का प्रश्न उचित ही है। अन्य सभासदों के मन में भी यही जिज्ञासा है। हम सब महाराज को देखना चाहते हैं।
महारानी, एक बार दर्शन करा दीजिए ना महाराज के। कहीं प्राप्ति को क्रोध आ गया तो इनकी जिज्ञासा प्राणों की आहुति ले लेगी। तो क्या चाहते हैं आप सब कि महाराज की तपस्या भंग हो जाए? हम महाराज को साधना के बीच से उठा दें, क्योंकि आप सभी को उनसे मिलना है। जब तक युद्ध की स्थिति ना हो, तलवार मयान के भीतर ही अच्छी लगती है, और आवश्यकता ना हो तो जीभ मुंह के भीतर ही शोभा देती है। आप सभी को अपने महाराज से भेंट करने का पूरा अधिकार है, इसलिए आज अश्विन पूर्णिमा को महाराज कंस आपसे अवश्य भेंट करेंगे। महाराज कंस की महाराज कंस की महारानी अस्ति और महारानी प्राप्ति की। अकालासुर, आना मत भूलना।